गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस में हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग डिस्कस किया। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इफ़ क्या कंडीशन थी, an+1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू an, ठीक है। मीन्स an+1 माइनस an ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। डिक्रीजिंग में हमारे पास क्या था, an+1 इज लेस दैन इक्वल्स टू an, मीन्स an+1 माइनस an लेस दैन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें क्या था, सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म हमारी प्रीवियस टर्म से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, ठीक है। और डिक्रीजिंग में सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से स्मॉल या इक्वल होगी, ठीक है। ये हमने बाय ग्राफ भी देखा था, इंक्रीजिंग, ठीक है, और डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, वैसा ही सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखा। स्ट्रिक्टली में हमारे पास ग्रेटर और लेस का फ़र्क होता था, इक्वालिटी हट जाती थी, ठीक है। फिर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के बारे में किया, ठीक है। प्रूफ किया इसका स्टेटमेंट की, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या था स्टेटमेंट, क्या कहती थी कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है जो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव, ठीक है। कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है और बाउंडेड अबव है, तो वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी। और कन्वर्जेंट किसको होगी, लीस्ट अपर बाउंड एलिमेंट को, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो होगी, ठीक है, देन वो कन्वर्ज करेगी हमेशा अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को, ठीक है। ये आपके मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर एक रिजल्ट है। फर्स्ट रिजल्ट है आपका, हर मोनोटोनिक सीक्वेंस इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस ओनली। अब यहाँ पे हम बाउंडेडनेस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में देख रहे हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होगी, या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ठीक है। जब जब उसके पास बाउंडेडनेस आ जाएगी तब हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे विदाउट बाउंडेडनेस है। इट मीन्स, कहने का मतलब क्या है कि जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी ना, वो कभी भी ऑसिलेटरी नहीं होगी, ठीक है। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, क्वेश्चंस में ही यूज होगा कि मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो सकती है, बट ऑसिलेटरी कभी नहीं होगी, ठीक है। सेकंड है, कोई मोनोटोनिक, एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है, ठीक है। एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव डाइवर्ज करती है, ठीक है। ऐसे ही एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस अनबाउंडेड बिलो, वो हमेशा डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। अब देखो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और अनबाउंडेड अबव है, कोई भी उसकी बाउंड नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ जाता है आपका, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ऐसे ही बढ़ता चले जाएगा जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो कहाँ पे जाएगा, डाइवर्ज करता हुआ आपके पास प्लस इन्फिनिटी के पास, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जैसे जैसे एक्स पुट किया आपको वाई की रेंज मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, कहते हैं कि एवरी मोनोटोनिक
डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस अनबाउंडेड, यहाँ पे ध्यान रखना अनबाउंडेड बिलो है, तो वो डाइवर्ज करेगी हमेशा किसको, माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, तो ये आपके पास 3 रिजल्ट हैं आपको जो याद रखने हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, मीन्स मोनोटोनिक सीक्वेंस इज नेवर ऑसिलेटरी। सेकंड है एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस अनबाउंडेड अबव देन दैट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, सीक्वेंस का बाउंडेड बिलो नहीं है, सीक्वेंस के टर्म्स हैं ऐसे ऐसे ऐसे, माइनस इन्फिनिटी को वो अनबाउंडेड बिलो है तो वो माइनस इन्फिनिटी को जाके डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो ये हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड भी कर लिया था। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में क्या कहता है, कहते कि प्रूव दैट, एग्जाम्पल थर्ड प्रूव करना है क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई n की पावर n। ठीक है, एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है और लाई कहाँ करती है, लाइज बिटवीन 2 और 3 के बीच में। ठीक है, सीक्वेंस की लिमिट कहाँ लाई करती है, 2 और 3 के बीच में। अब ये देखो, इसकी लिमिट हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, e होती है। ठीक है, और e की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 2.718। ठीक है, 2 से बड़ी और 3 से छोटी है, आपको ये दिखाना है कि ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब हमें डायरेक्टली रिजल्ट तो याद है कि जब हम इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, बन जाते हैं इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाती है, e, लॉग से सॉल्व करके। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सीक्वेंसेस के थ्रू इसको प्रूव करना है। अब सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसी है, 1 + 1 बाई n की पावर n। ठीक है, हमने रिजल्ट पढ़ा है कन्वर्जेंस के बारे में, कब, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेडनेस चेक कर लें, मीन्स इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव। ठीक है, या डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो। ठीक है, तो कन्वर्जेंस आ जाएगी। ये 2 चीज़ें आपको चेक करनी है, एक तो बाउंडेडनेस चेक करनी है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमने पेज नंबर 2.13 पे सॉल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड पार्ट था, जिसमें हमने इसके बाउंडेडनेस निकाली थी। ठीक है, तो वो बाउंडेडनेस वाला पार्ट तो आपका सेम है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आएगा, बाउंड आएंगे इसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा किया हुआ है बाउंडेडनेस का। तो अब आपने सिर्फ मोनोटोनिक चेक करनी है, तो मैं मोनोटोनिक करवा रही हूँ। एग्जाम्पल 3 जो है आपके पास क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव चेक करना है। बाउंडेड अबव आपके पास एग्जाम्पल 3 है, थर्ड का थर्ड पार्ट पेज नंबर 2.13 का। ठीक है, जहाँ हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। बाइनोमियल थ्योरम से लेस देन और ग्रेटर देन करना है। ठीक है, जिसमें जीपी का यूज़ होगा। अब देखो इंक्रीजिंग चेक करना है, an मेरे पास क्या है, 1 + 1 बाई n की पावर n। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इस पर बाइनोमियल यूज़ करती हूँ, बाइनोमियल ओपन किया, ठीक है, 1 + n × 1 + n × 1 बाई n, 1 बाई n से 1 बाई n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। ठीक है, ऐसे ही 1/2 फैक्टोरियल n × n - 1 बाई n इंटू, नेक्स्ट टर्म आएगी n × n - 1 बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू में 1/n²। ठीक है, प्लस, क्योंकि x आपका क्या है, 1/n है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा n × n - 1 n - 2 बाई में 3 फैक्टोरियल इंटू में n की पावर 3। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 + 1 आ गया, n², यहाँ से एक n कॉमन लिया, n ऑलरेडी n² कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 1 - 1 बाई n। ठीक है, प्लस n³, एक n ऑलरेडी है, n यहाँ से कॉमन लोगे, यहाँ से लोगे, तो क्या बचेगा 1 - 1 बाई n, 1 - 2 बाई n, और n³ से n³ कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट टर्म मेरे पास क्या बचेगी, 1/n फैक्टोरियल, 1 - 1 बाई n, 1 - 2 बाई n, 1 - 3 बाई n, चलता ही जाएगा कहाँ तक,
1 माइनस एन माइनस 1 बाई एन तक। ठीक है, तो ये आपके पास ए एन आ गया। ठीक है, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन मीन्स एन को रिप्लेस कर दो एन प्लस वन से। ये लास्ट स्टेप के लिए आपको इसके पहले वाला ये वाला जो स्टेप मैंने किया बाइनोमियल खोलिए ये आपको करना होगा। ठीक है, फिर ये आपको लास्ट स्टेप समझ आएगा कि एन जो आपके लास्ट स्टेप में एन की पावर एन कॉमन लिया होगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये टर्म्स बच जाएंगे। ठीक है, एन प्लस वन क्या आएगा, ये तो सारा सेम। सेकेंड थर्ड टर्म में क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई एन प्लस वन। ठीक है, फोर्थ टर्म में 1 बाई 3 फैक्टोरियल एज इट इज 1 माइनस 1 बाई एन प्लस वन। ठीक है, 1 माइनस 2 बाई एन प्लस वन एंड लास्ट टर्म में 1 बाई एन, एन की जगह एन प्लस वन फैक्टोरियल कर दिया, यहाँ भी एन प्लस वन कर दिया, यहाँ भी एन प्लस वन। ठीक है, अब हमें देखना है कि ए एन और ए एन प्लस वन ग्रेटर है या लेस है, ये रिलेशन देखना है। पहले ही हमने देख कह दिया इंक्रीजिंग है, तो इट मीन्स नेक्स्ट ए एन प्लस वन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एन होगा। ठीक है, ये आपको दिखाना है कैसे। अब इसके लिए 1 प्लस 1 2 हो गया ना, पहली दो टर्म्स का सम 2 हो गया। ठीक है, ये तो सेम है। अब नेक्स्ट टर्म 1 बाई 2 फैक्टोरियल भी सेम है। अब इनको चेक करना है कौन लेस है, 1 माइनस 1 बाई एन और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 1 बाई एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n लेस देन होगा n प्लस वन, हमने ले लिया एज टेकिंग, या वी नो दैट कैसे, n को 1 पुट किया, n प्लस वन 1 प्लस वन ऑलवेज ट्रू, 2 को 2 पुट किया 2 प्लस वन ऑलवेज ट्रू, 3 पुट किया 4, n में एक प्लस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें प्लस हो रहा है n प्लस वन n से बड़ा ही होगा। ठीक है, रिवर्स किया 1 बाई एन प्लस वन, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, k से मल्टीप्लाई कर दिया, k का मतलब एनी कांस्टेंट। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस 1 बाई एन और माइनस का 1 बाई एन प्लस वन है, इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का k बाई एन और माइनस का k बाई एन प्लस वन। ठीक है, अब 1 ऐड कर दिया, बोथ साइड क्या बना 1 माइनस k बाई एन और 1 माइनस 1 बाई k बाई एन प्लस वन। अब ये इस फॉर्म का बन गया ना, 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 2 बाई एन, 1 माइनस 3 बाई एन, सारी टर्म्स आती रहेंगी। और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई एन प्लस वन, 1 माइनस 2 बाई एन प्लस वन, 1 माइनस 3 बाई एन प्लस वन, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, इस रिजल्ट में k को भी 1 पुट कर दिया। ठीक है, k को 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 बाई एन लेस होगा हमेशा 1 माइनस 1 बाई एन प्लस वन से, तो इन दोनों में देखो ये टर्म और ये टर्म क्या आ गई, लेस देन के आ गई ना। ऐसे ही 2 पुट किया k को 2 पुट किया तो 1 माइनस 2 बाई एन लेस देन 1 माइनस 2 बाई एन प्लस वन। नेक्स्ट टर्म में भी इनक्वालिटी क्या आ गई, लेस देन की। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि जो ए एन है वो लेस है किससे, ए एन प्लस वन से। ठीक है, तो मेरा सीक्वेंस क्या बन गया यहाँ से, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है ए एन प्लस वन माइनस ए एन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई। बाउंडेडनेस हमने पहले ही चेक कर लिया था, तो बाउंडेड अबव प्लस कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो पक्का क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, बाउंडेडनेस की हुई है इसकी, अब देखना है बस कन्वर्जेंस देखनी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 में क्या कहता है, प्रूव दैट सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड है, फर्स्ट टर्म 1 है और nth टर्म कैसी है 2 प्लस ए एन माइनस 1 अंडर द रूट कन्वर्जेस टू द पॉजिटिव रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है पॉजिटिव रूट को। पॉजिटिव रूट किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, nth टर्म दे रखी है, अगर मैं n को 2 पुट करती हूँ तो क्या आएगा 2 प्लस a1 का रूट। ठीक है, और a1 की वैल्यू 1 पुट की, 2 प्लस 1 क्या हुआ 3, रूट 3 आ गया। और रूट 3 क्या है, a1 से बड़ा, क्योंकि a1 क्या है 1 है ना, तो रूट 3 ग्रेटर 1, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, दैट इज ग्रेटर देन, ठीक है 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, a1 a2 ग्रेटर देन a1। ठीक है, अब देखो वो ये तो मेरा हो गया 1 के लिए ट्रू। अब हमें सारी टर्म्स को देखना है ना,
क्या ए एन प्लस वन ए एन से ग्रेटर है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए कैसे, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहती है, मैथमेटिकल इंडक्शन चेक करते हैं क्या n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, फिर सपोज करते हैं हम n इक्वल्स टू k के लिए, फिर प्रूव करते हैं ट्रू है कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं n इक्वल्स टू 1 एज इट इज, यहाँ पे क्या है k और यहाँ पे k में से एक ज़्यादा है, k प्लस 1 हुआ है ना, तो अगर मैं इसको सपोज कर लूँ n को k माइनस 1 के लिए, ठीक है, सपोज करके चलूँ और n को k के लिए प्रूव कर दूँ, सेम बात ही होगी ना, कोई फ़र्क तो नहीं है ना। यहाँ पे k प्लस 1 है, इससे एक कम है, यहाँ भी k है तो उससे एक कम है। ठीक है, मतलब तो सेम है ना, k के लिए सपोज किया और k में एक ज़्यादा के लिए हमने चेक करना है, प्रूव करना है, तो यहाँ भी तो सेम ही बात है, k माइनस 1 के लिए हमने सपोज किया और k के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आपने ये मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए मतलब मेरी a2 क्या आ गई, ग्रेटर आ गई a1 से, a1 क्या था मेरे पास 1 था। ठीक है, अब सपोज कर लो, सपोज क्या करके चलना है, k माइनस 1, आपकी ये सीक्वेंस का काम है ना, तो इसको m ले लो, k को m ले लो कि जो मेरा m है वो ग्रेटर है m माइनस 1 के लिए। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, n प्लस 1 को n से बड़ा देखना है। ठीक है, an प्लस 1 बड़ा है या नहीं an से। ठीक है, तो मैंने m और m माइनस 1 क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो कैसी है, an इज इक्वल्स टू 2 प्लस an माइनस 1 का रूट। यहाँ पे देखो an और n माइनस 1 में रिलेशन है, इसीलिए मैंने m और m माइनस 1 का रिलेशन लिया। ठीक है, प्लस का ना लेके मैंने क्या किया, m और m माइनस 1 का रिलेशन किया। ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया कि जो मेरी सीक्वेंस है वो mth टर्म्स उसकी m माइनस 1th टर्म से बड़ी है। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो भी बड़ी रहेगी। ठीक है, अगर रूट अप्लाई कर दूं, रूट पॉजिटिव, तो भी बड़ी रहेगी। ठीक है, वैल्यूज पुट करके देख लेना अदरवाइज। तो 2 प्लस am, अब देखो n माइनस 1 था तो वैल्यू क्या थी an, तो m माइनस 1 है तो ये क्या बन गया, am बन गया। ठीक है, यहाँ क्या जितना n है उसमें से एक कम है। अब यहाँ पे क्या है, n माइनस 1 है और उससे एक ज़्यादा, तो इट मीन्स m है, इससे एक ज़्यादा, तो ये क्या बन जाएगा m प्लस 1। अदरवाइज इसको पुट कर लो, n को पुट कर दो m प्लस 1, तो क्या ये वैल्यू आती है, a m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस a m प्लस 1 माइनस का 1, तो क्या आ गई 2 प्लस a, 1 से 1 कैंसिल, a m का रूट, ये वैल्यू आ गई ना a m प्लस 1 की। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, a m प्लस 1 ग्रेटर आ गया a m से। ठीक है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, m को रिप्लेस कर दिया n से, तो a n प्लस 1 भी क्या आ गया a n हर n के लिए। सीक्वेंस की सारी टर्म्स के लिए देख लिया ना हमने, यहाँ तो हमने सिर्फ 2 टर्म को देखा था, और हमें तो पता होना चाहिए क्या सीक्वेंस की सारी टर्म के लिए ट्रू है क्या ऐसा। अब क्या पता, जैसे a1 1 आया, a2 1.73 आ गया, ये छोटा ना हो जाए अगली टर्म 0.73, ये तो बड़ी है बट ये छोटी है ना। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। ये सब चेक करने के लिए हमने चेक कर लिया क्या सीक्वेंस की सारी टर्म्स के लिए ये ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई, मेरी सीक्वेंस an क्या आ गई, कैसी आ गई, सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गई। अब इसकी चेक कर लो बाउंडेडनेस, इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो चेक करना है। ठीक है, 4 बाउंडेड अबव,
ठीक है। बाउंडेड अबवनेस के लिए A1 क्या था 1, ठीक है। A2 क्या था 1.73, ये कितना है लेस देन 2, ये भी तो लेस देन 2 है, ठीक है। तो वही सपोज कर लो कि सीक्वेंस की mth टर्म लेस देन 2 है, अगर मैं उसमें 2 ऐड कर दूं तो 2 दोनों में ऐड होगा, मीन्स 2 प्लस AM लेस देन 4 हो जाएगा। रूट अप्लाई करूं तो 2 प्लस AM लेस देन अंडर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे हमने देखा था जितना यहाँ पे उससे एक ज़्यादा यहाँ आएगा, तो ये किसकी वैल्यू होगी m+1 की, ठीक है। अंडर 4 रूट कितना होता है 2, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, सीक्वेंस की m+1th टर्म भी क्या है 2 से छोटी है, जब व्हेन mth टर्म भी 2 से छोटी है। यहाँ भी देखा जाए तो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन n=1 के लिए देख लिया, mth टर्म के लिए अब m+1 के लिए हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सो m+1th टर्म के लिए भी क्या आ गए लेस देन 2 हो गया। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन सीक्वेंस क्या हो गई लेस देन 2 हो गई, हर टर्म सीक्वेंस की हर टर्म क्या हो गई लेस देन 2 हो गई। बाउंडेड अबव हो गई ना, तो मेरी सीक्वेंस an इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक है। तो कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, ठीक है। तो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, every monotonic increasing sequence plus bounded above is convergent, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास सीक्वेंस an क्या आ गई इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब लिमिट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ an एग्जिस्ट, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या आ गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। अब दिखाना है कि क्या ये 2 और 3 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, वी हैव टू शो दैट 2 और 3 के बीच में नहीं, सॉरी, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि सीक्वेंस an जो क्या थी 2 प्लस an-1, ठीक है, कन्वर्जेस थ्रू पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x² - x - 2, ठीक है। अब ये प्रूव करना है, ठीक है। अब एज इन अबव हमने देखा कि सीक्वेंस क्या है इज कन्वर्जेंट। इफ़ कन्वर्जेंट है तो किसी नंबर को तो ये कन्वर्ज करेगी, मीन्स an लेट कर लिया, वो कन्वर्ज कर रही है अल्फ़ा को, मीन्स जिस पॉजिटिव रूट को ना, जो अल्फ़ा है उसको हमने इसका पॉजिटिव रूट बनाना है, अब ये काम करना है, लेट कर लिया अल्फ़ा को, वो कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्जेंट तो हो गई ना, तो कन्वर्जेंट हो गई तो वो किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी, तो वो हमने अल्फ़ा लेट कर लिया। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an क्या आ गया अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस कैसी है मेरी, पॉजिटिव है, ठीक है। एज वी नो दैट an क्या है पॉजिटिव है, हर सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या हैं ग्रेटर देन 0 हैं, क्योंकि a1 1 था, a2 क्या आया था 1.73, तो a1 मेरी कैसी है ग्रेटर देन 0। तो मेरा सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस की सारी टर्म 0 से बड़ी हैं तो जो जिसको कन्वर्ज कर रहा है वो भी तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो मेरा अल्फ़ा भी क्या हो गया ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब an+1, अब अल्फ़ा को इसका रूट बताना है, रूट बताना इट मीन्स अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा ना। हमने सीक्वेंस को कन्वर्ज करवाना था इसके रूट के साथ,
इसके पॉजिटिव रूट के साथ। वो पॉजिटिव रूट हमने अल्फ़ा मान लिया, अब उस अल्फ़ा को हमने शो करना है कि सीक्वेंस का रूट है या नहीं, इक्वेशन का। ठीक है, इक्वेशन का रूट कब होगा? जब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 2 वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये काम करना है हमें। ठीक है, तो an+1 इक्वल्स टू 2 प्लस an होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ गया? an+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस an। तो यहाँ से an+1 का स्क्वायर माइनस an माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं इसकी लिमिट अप्लाई करूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 का स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल ही रहने दो क्योंकि लिमिट अप्लाई करनी है ना, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स प्रॉपर्टीज़ लगा दी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या? n प्लस, अगर मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an भी क्या है? अल्फ़ा है, तो सीक्वेंस की हर टर्म के लिए हमने देखा था ना, an+1 के लिए भी तो अल्फ़ा होगा ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? अल्फ़ा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा? 2c। ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो यहाँ से क्या आ गया? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया? अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो मेरी सीक्वेंस कन्वर्स कर गई अल्फ़ा को, विच इज़ पॉजिटिव रूट ऑफ, पॉजिटिव, हमने यहाँ पे अल्फ़ा को ग्रेटर दिखाया था ना, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि पॉजिटिव रूट है, पॉजिटिव रूट बनना चाहिए। ठीक है, रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आता है। ठीक है, हमने a1 मुझे गिवन थी, nth टर्म भी मुझे गिवन थी, रिवीजन से करवा रही हूँ, क्विक रिवीजन करना क्या है, दिखाना है एक तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, सॉरी कन्वर्जेंट हो जाए, और कन्वर्ज किसको करे? an कन्वर्ज कर जाए किसको? पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, ये हमें शो करना है, यही प्रूव करना था। तो कन्वर्जेंस के लिए हमने क्या देखा? बाउंडेड है, बाउंडेड अबव चेक किया, पहला स्टेप आपने बाउंडेड अबव, दूसरा स्टेप आपने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, इन दोनों से क्या आ जाएगी? कन्वर्जेंट आ जाएगी। तीसरा स्टेप कन्वर्जेंट है तो वो किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी, हमने लेट किया रूट अल्फ़ा नंबर वो। ठीक है, तो शो क्या करना है इस फोर्थ स्टेप में? अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का। ये 4 स्टेप करने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका रूट है तो मतलब क्या? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है इन क्वेश्चंस में, रूट वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, तो आपने माइंड में रखना है कि इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमें बाउंडेडनेस चेक करनी है, मोनोटोनिक चेक करना है। फिर अगर हमने रूट पूछा हुआ उसने कि पॉजिटिव रूट, किसी इक्वेशन के पॉजिटिव रूट को ये कन्वर्ज करता है, तो उसको आपने अल्फ़ा लेट करके सेटिस्फाई करवाना है इक्वेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्रूव दैट द सीक्वेंस an, सीक्वेंस कैसी है? एग्जाम्पल 6, सीक्वेंस an दे रखी है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1। ये क्वेश्चन शायद पहले भी किया 2 बार, कहाँ तक? n फैक्टोरियल तक। ठीक है, प्रूव करना है
एक तो सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, और कन्वर्स किसको कर रही है, सॉरी कन्वर्जेंट है, एंड लिमिट कहाँ है इसकी, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, ये देखा जाए ना तो e की एक्सपेंशन है, e की पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है, e की पावर x की एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन x की पावर n फैक्टोरियल। x को मैं 1 पुट कर दूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल अप टू 1 बाई n। यही सेम बात नहीं है, 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई 3 अप टू 1 बाई n फैक्टोरियल तक। ठीक है, तो e है, ये देखा जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन ही है, वहाँ पे हमने 1 प्लस 1 बाई n की पावर n पे काम किया था। ठीक है, अब आपने इस पे काम करना है, वही सेम प्रोसीजर। कन्वर्जेंट दिखाना है, कन्वर्जेंट के लिए कन्वर्जेंट चेक करना है तो आपने क्या चेक करना है, मोनोटोन प्लस बाउंडेडनेस बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है, तो चेक करो, पहला स्टेप हमने मोनोटोन चेक करना है। मोनोटोन चेक करने के लिए ये निकालना पड़ेगा, ये ग्रेटर है या लेस है, ये देखना है। तो ए एन मेरे पास गिवन है। ठीक है, 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल 1 बाई 2 फैक्टोरियल अप टू 1 बाई n फैक्टोरियल गिवन। ठीक है, n को n प्लस 1 पुट किया तो ए एन प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, कहाँ तक 1 बाई n फैक्टोरियल, उसके बाद n प्लस 1 भी तो टर्म आएगी, क्योंकि n को n प्लस 1 पुट करना है ना यहाँ पे, तो n प्लस 1 से पहली टर्म कौन सी होगी, n फैक्टोरियल ही होगी। अब क्या करना है, ए एन प्लस 1 में से ए एन माइनस करना है, मोनोटोनिकली हम यही तो करते हैं ना। ठीक है, तो माइनस किया, 1 से 1 कैंसिल, 1 बाई फैक्टोरियल कैंसिल, 1 बाई 2, n से n कैंसिल, बचा क्या, 1 बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये चेक करना है कि ये ग्रेटर है या लेस है, यही चेक करना है ना, यही हमें चेक करना है। तो n को 1 पुट करोगे तो 1 बाई 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल पॉजिटिव, n को 1 से शुरू करना है ना, 1 पुट करोगे 2 फैक्टोरियल, 2 पुट करोगे तो 3 फैक्टोरियल, बढ़ता ही जाएगा। तो ये मेरा n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा हर n के लिए। ठीक है, n को जैसे जैसे पुट करोगे पॉजिटिव ही रहेगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन ए एन। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंक्रीजिंग। ठीक है, सीक्वेंस कैसी हो गई मेरी, सीक्वेंस मेरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई ना। ठीक है, सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब बाउंडेडनेस, सेकेंड स्टेप में बाउंडेडनेस के बारे में देखना है। तो ए एन क्या है मेरे पास, 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 1 बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ये मैंने बताया था कि लेस देन और ग्रेटर देन देखना है। लेस देन देखने के लिए आपने क्या करना होता है, 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल हटा दो। ठीक है, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, इसको मैं 1 बाई 2 लिख सकती हूँ, 1 बाई 1 फैक्टोरियल को 1 लिख दिया, चलो 1 लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस मेरी क्या हो गई, लेस हो जाएगी ना। ठीक है, अब 1 बाई 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 बाई 6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 बाई 2 की पावर 2 लिखती हूँ, लेस देन 1 बाई 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटा। ठीक है, 6 4 से बड़ा है तो ये छोटा नंबर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही 1 बाई 4 को 2 की पावर 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक आपके पास 2 की पावर n माइनस 1 तक। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 2 की पावर 0, टोटल टर्म्स कितनी है n यहाँ तक है और एक ये 1 है।
तो ये आपकी तो एज रह गई, यहाँ से शुरू किया तो n-1 तक आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला मेरे पास 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल अप टू सोन कहाँ तक 1/n फैक्टोरियल लेस है किससे 1 + 1 + 1/2 की पावर 1 आएगा, यहाँ 2 की पावर 0 आएगा, ठीक है। 2 + 1/2 की पावर 2 अप टू 1/2 की पावर n-1 से, ठीक है। ये आ गया ना। ये सारी किसकी वैल्यू an, तो an मेरा क्या हो गया लेस हो गया 1 प्लस ये 1/2 की पावर 0, इतने पे आप GP लगा सकते हो। GP R कितना है 1/2, ठीक है, लेस देन 1 है तो A इंटू A कितना है 1 माइनस R वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2 की पावर n कितना है, कितनी टर्म्स है n है ना, n ही आ जाएगा बाय में 1 - 1/2, ठीक है। तो an मेरा क्या आ गया लेस आ गया 1 + 1/2 की पावर n-1 बाय में, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि n पे लिमिट लगाएंगे ना। क्या आ गया an लेस देन 1 + 1 - 1/2 की पावर n, ठीक है, और ये 1 तो आपके पास ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया ना। तो an लेस आ गया 1 + 2 माइनस का 2/2 की पावर n। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या आया an लेस देन 3 माइनस का 2/2 की पावर n, इसको नीचे भी ला सकते हो -1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पे हमें पता चल गया कि मेरी जो सीक्वेंस है वो an वो लेस आ गई 3 से, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 3 में से कुछ कम हो रहा है, इट मीन्स 3 से तो छोटी ही हो गई, तो सीक्वेंस के मेरी क्या आ गई 3 से लेस आ गई। और अब हमें मुझे दिखाना क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के है या नहीं। ग्रेटर देन 2 के लिए अब हमें शो करना है कि क्या सीक्वेंस मेरी 2 से बड़ी है या नहीं, ये हमें दिखाना है। सीक्वेंस क्या थी 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। ग्रेटर वाला कंसेप्ट लगाना है तो ग्रेटर के लिए ये देखा जाए तो 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल, ये कितना आ गया पहली दो टर्म्स का सम 2 + 1/n फैक्टोरियल en। अब देखो 2 में प्लस हो रहा है तो यहाँ से क्या आइडिया लग गया कि मेरी सीक्वेंस 2 होगी, या 2 में प्लस हो रहा है तो 2 से बड़ी तो होगी ही होगी, ठीक है। और इससे पहले हमने लेस n दिखा दिया था। ये स्टेटमेंट में लेस देन कर लो, इक्वालिटी नहीं। स्टेटमेंट में हमें गिवन है 2 लेस देन an लेस देन इक्वल्स टू 3, इक्वालिटी नहीं, ठीक है। तो लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक है, यही हमें शो करना था। तो मेरी सीक्वेंस क्या थी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड हो गया, सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग भी हो गई और बाउंडेड अबव भी हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगी 3 के, ठीक है। तो अब है एग्जाम्पल नंबर 5, ईजी है, ठीक है। AM और GM का कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है। क्या कहते हैं कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, दो सीक्वेंस हैं यहाँ पे, A1 भी पॉजिटिव है और B1। सीक्वेंस AN की सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और BN सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है पॉजिटिव है, और इनके बीच में रिलेशन भी है, ठीक है। अब फर्स्ट सीक्वेंस क्या है 1/2 ऑफ AN प्लस BN, ये मीन है ना, देखा जाए तो मीन क्या होता है AM A प्लस B/2 होता है ना AM, तो वैसा ही तो है A प्लस B/2, ठीक है। और BN सीक्वेंस कैसी है AN BN का रूट, ये GM है, ठीक है। ये आपकी क्या है AM सीक्वेंस है और ये आपकी GM ज्योमेट्रिकल मीन और अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है सीक्वेंस AN एंड सीक्वेंस BN क्या है मोनोटोनिक है एंड कन्वर्ज करती हैं सेम नंबर को, ये शो करना है।
ठीक है। ए एन और बी एन दोनों को मोनोटोनिक देखना है, मतलब इंक्रीजिंग होंगी या डिक्रीजिंग होगी, और कन्वर्ज करती हैं सेम नंबर को। तो वही सारा काम करना पड़ेगा आपको, इंक्रीजिंग का कंसेप्ट, ठीक है, बाउंडेड अबव या बिलो का कंसेप्ट चेक करना है, और फिर कन्वर्जेंट करना है, ठीक है। एक रिलेशन का यूज़ होगा, वो रिलेशन क्या है, ए एम बड़ा होता है जी एम से, ठीक है। तो ए एम क्या है आपके पास, ए एन प्लस बी एन बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एन बी एन, ठीक है, यही आएगा ना। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ए एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके आ गया, बी एन प्लस वन से, एंड गिवन भी क्या है, ए वन ग्रेटर है बी वन से, ठीक है, ये आ गया ना। ये देखो सीक्वेंस ए एन और बी एन के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब सीक्वेंस ए एन के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ए एन लेस देन या ग्रेटर देन ए एन, और बी एन के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा बी एन प्लस वन और बी एन के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो ए एन के लिए बहुत ईजी है, ए एन प्लस वन, एनथ टर्म क्या है, वन बाई टू ए एन प्लस बी एन, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, ये आपका हमेशा लेस हो जाएगा ए एन प्लस ए एन से, क्यों, क्योंकि जो बी एन है वो बी एन प्लस वन ए एन से छोटा है ना, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, ए एन बड़ा हो जाएगा बी एन से। तो इसी रिलेशन का हमने यूज़ किया एज बी एन इज़ लेस देन ए एन, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी लेस देन इक्वालिटी का यूज़ करके, ठीक है। तो वन बाई टू एन, तो यहाँ से क्या आ गया, टू ए एन बाई में टू, तो यहाँ से क्या आ गया ए एन प्लस वन मीन्स ए एन प्लस वन माइनस ए एन लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो ये आपकी सीक्वेंस क्या हो गई, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। तो ए एन का तो हमें पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही आपने बी एन के बारे में देखना है, ठीक है। बी एन का रिलेशन भी देखो, एक तरफ देखा जाए तो एक तो है मेरे पास ये, दूसरा है मेरे पास ए एन प्लस वन ग्रेटर इक्वल्स टू बी एन प्लस वन, तो यहाँ से मेरे पास आया ए एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एन, ठीक है। और एक अभी हमने निकाला ए एन प्लस वन लेस देन ए एन, ये तीन चीज़ें हो गई ना, ठीक है। इन्हीं का यूज़ ही करना है आपने। अब ये है, तो यहाँ से आपके पास ये भी तो ट्रू होगा ना ऑलवेज, सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म, ये आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स हैं, ये n है, ये ए एन प्लस वन है, यहाँ पे ये सारी चलती जा रही है, ए एन माइनस वन है, यहाँ पे ए वन है, ए टू कर लो, यहाँ पे ए वन है, ठीक है, ये ऐसे ही चलती जा रही है। तो अब देखो ए एन प्लस वन वो ए एन से बड़ा है या बड़ा है, तो ए वन से भी तो बड़ा होगा, ए टू से भी बड़ा होगा, किसी भी टर्म से बड़ा होगा ना, इससे छोटी, तो ऐसा लिख सकती हूँ ना मैं, ए एन के बारे में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या था, बी एन लेस देन इक्वल्स टू ए एन था, और ए एन लेस देन इक्वल्स टू ए वन था, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, बी एन छोटा आ गया किससे, ए वन से, और ए वन मेरा इतने से ही वैसे काम चल जाएगा, ठीक है। तो बी एन क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू ए वन से। तो अब यूज़ कर लो इसका बी एन प्लस वन का, बी एन प्लस वन क्या था, ए एन बी एन का रूट, ठीक है। तो ए एन मेरा एज ए एन और बी एन, अब हमने इसको बी एन में ही बनाना है, जैसे हमने प्रीवियस में ए एन में बनाई थी ना, वो मेरी क्या आई थी, टू ए एन बाई टू आई थी, ए एन प्लस ए एन बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बी एन बनाना है, तो ये मेरा ग्रेटर हो जाएगा बी एन इंटू बी एन से, कैसे, ये हमारे पास ए एन क्या है ग्रेटर, ये हो जाएगा ना, ठीक है, इस क्वालिटी का यूज़ किया, ए एन क्या है ग्रेटर है, कहने का मतलब क्या है, ए एन इंटू बी एन वाली जो जी एम वाली सीक्वेंस है वो इससे बड़ी है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है, बी एन प्लस वन की है, तो बी एन प्लस वन ग्रेटर आ गया बी एन स्क्वेयर का रूट मतलब बी एन से, तो यहाँ से बी एन प्लस वन क्या आ गया, ग्रेटर देन बी एन से, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इंक्रीजिंग भी हो गई
ठीक है। बाउंडेड अबव का भी वैसे ही यहीं से ही पता चल जाएगा। अगर यहाँ से मेरे पास क्या आया, बी एन हमेशा बड़ा होगा ना B1 से, और AN और BN के बीच में ये रिलेशन है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो AN यहाँ से क्या आ गया, ग्रेटर इक्वल्स टू B1 से, ठीक है। तो जो मेरी सीक्वेंस AN सीक्वेंस थी वो कैसी थी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो, BN क्या है, बाउंडेड बिलो, ठीक है। बाउंडेड बिलो हो गई तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। ऐसे ही BN का है, BN मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया और यहाँ से आपके पास ये बाउंडेड अबव आ गया था, ठीक है। तो BN सीक्वेंस बाउंडेड अबव प्लस इंक्रीजिंग और AN सीक्वेंस डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो, तो कन्वर्जेंट हो गई और प्रूव करना है कि वो सेम लिमिट को कन्वर्ज करती हैं। तो सेम लिमिट के लिए अलग अलग लिमिट लेके चल पड़ोगे, जैसे लिमिट AN इक्वल दिखानी है ना BN के, ठीक है। तो लेट कर लिया, अलग अलग लिमिट, दो अलग अलग नंबर लेके चलेंगे और उनको इक्वल दिखाएंगे। इसकी लिमिट L1 मान ली और इसकी लिमिट L2 मान ली, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। L1 और L2 मान लिया तो AN प्लस 1/2, ठीक है। AN की लिमिट हमने क्या मानी है, L1 और BN की लिमिट क्या मानी है, L2। तो यहाँ से AN प्लस 1 की भी लिमिट क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये 2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2, यहाँ से क्या आ गया, L1 इज इक्वल्स टू L2, इक्वल आ गए ना, ठीक है। दो अलग अलग लिमिट्स लेके चले थे और उनको हमने इक्वल दिखा दिया N+1 का यूज़ करके, ठीक है। तो हमारे पास जो लिमिट AN की है और वो जो BN की लिमिट वो क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो ये आपके 2.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो गई, सॉरी 2.3 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और 2.4 रह गई है, तो हम डिस्कस करेंगे कल 2.4, ठीक है।